और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दी, जहां आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में करीब 22 किलोमीटर दूर महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 5:17 पर धर्मशाला से करीब 22 किलोमीटर पूरब की तरफ भूकंप के झटके महसूस किए गए। कल भी जोशीमठ से करीब 250 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आज धर्मशाला से 22 किलोमीटर पूरब की तरफ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि तीव्रता काफी कम है, 3.2, और अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ ही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहां भू धसाव का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में करीब 40 मकानों में खतरनाक दरारें आ गई हैं और हर दिन चिंता लोगों की बढ़ती जा रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। करीब 200 लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ से की तरह के हालात बन न जाएं, इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दरारों वाले घरों को खाली करने का नोटिस दे दिया है। लोगों को तत्काल घर खाली करने और नगर पालिका के रैन बसेरों में रहने के लिए कहा गया। इसके साथ ही प्रशासन ने इस इलाके का सर्वे भी शुरू कर दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो घरों में दरारें आ रही हैं वो आखिर क्यों आ रही हैं और समस्या से वक्त रहते निपट लिया जाए। बीते साल मानसून सीजन में जुलाई से सितंबर के बीच कर्णप्रयाग के CMP बैंड स्थान और बहुगुणा नगर में भूस्खलन और भू धसाव की वजह से कई घरों में दरारें आ गई थीं, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। भवन हमने प्रभावित भवन पहले आइडेंटिफाई किए हुए हैं। उसमें हमारा 2 चीज़ें देखनी हैं कि एक तो जो भवन रहने योग्य नहीं हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उन लोगों को हम जितने भी हमारे सामुदायिक भवन यहाँ पर हैं वहाँ पर उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पर उनको अलॉटमेंट किया जाएगा और वहाँ ठहराया जाएगा। और उसके बाद ऐसे भवनों का मूल्यांकन किया जाएगा टेक्निकल डिपार्टमेंट के द्वारा और उसको डिमोलिश करने के लिए हमारे द्वारा रिकमेंडेशन भेजी जाएगी। जैसे ही वहाँ से हमको स्वीकृति आएगी हम इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। मकान रहने लायक नहीं है। देखो मकान बिल्कुल सुरक्षा हो गया, टूटने की कगार पे है। ठीक है, तो ये नोटिस दिया जा रहा है आप लोगों को कि इस मकान को खाली करना है और आपके रहने की व्यवस्था ये जो नगर पालिका का हमारा रैन बसेरा है उसमें हमने व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, तो ये नोटिस हम आपको दे रहे हैं ये वाला। और क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और इस वक्त गढ़वाल के पूरे इलाके पर खतरा बन रहा है। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और नैनीताल के इलाकों में भी घरों में दरारें दिखाई दे रही हैं और इन दरारों की वजह से वहां के रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। तो कर्णप्रयाग में कई घरों में दरारें तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं। कुछ ऐसी दरारें उत्तरकाशी में भी दिखाई दे रही हैं। टिहरी डिस्ट्रिक्ट के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जोशीमठ की तर्ज पर ही यहां पर घरों में दरारें आ गई। सिचुएशन बिल्कुल सेम हो गई है। नैनीताल भले ही कुमाऊं रीजन में आता है लेकिन यहां भी पहाड़ी इलाकों में जमीन धंसने की वजह से लोगों के घरों पर खतरा मंडरा रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि उत्तराखंड में इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत कई शहरों में दस्तक दे रही है। चाहे कर्णप्रयाग की बात करें, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी, हर जगह घरों में दरारें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।